उद्धव ठाकरे आखिर में मिल गए देवेंद्र फडणवीस से। यस, ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि पहले से जब बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से मैं कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, बीजेपी ने पूरा महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे के सपोर्ट किया था कि चलो आपकी जितने भी सीटें आएगी वो हमको देंगे। और शिवसेना के प्रमुख जब थे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी इंसान सीट पे नहीं बैठेगा, तो वो कभी नारायण राणे को बैठा देते थे, कभी किसी और को, ऐसा करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे आने के बाद जब 2014 के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने एक सीट मांगी, उनको नहीं दी। उन्होंने कहा था मेरे को डिप्टी सीएम बनना है, मुझे सीएम बनना है, तो सीएम उनको नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने चीज करी तो उनको कहा नहीं मैं सीएम बनूंगा, तो उनको नहीं दी गई सीएम। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि मुझे 2.5 साल दे दो, 2.5 साल आप करो। ये बात सही थी फडणवीस साहब की, लेकिन उद्धव ठाकरे को सीट चाहिए थी 5 साल के लिए। भगवान ने 2.5 साल ही लिखे थे उनकी किस्मत में, तो उन्होंने तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। अपने पिता की पूरी जिंदगी की जो बात थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कुर्सी के लिए, और उन्होंने इन सरकार के साथ मिल गए। कौन? शरद पवार और नाना पटोले, कांग्रेस के नाना पटोले और एनसीपी के शरद पवार। इनके साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया और कुर्सी पे बैठ गए सीएम में। और शरद पवार और नाना पटोले को पता है कि ये लोग जीत के नहीं आएंगे, तो उद्धव सरकार की सीटें में से अपने को मिलेंगे तो हम जीत के आ सकते हैं। ये इलेक्शन के बाद पलटी मारी उद्धव ठाकरे ने, और फिर कोरोना आया, फिर सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियानी, सारे केसेस हुए, और 100 करोड़ वसूली का मामला सामने आते ही सीबीआई, ईडी और इन सब की रेड पड़ने के बाद अनिल देशमुख तो गए अंदर कांग्रेस के। उसके बाद कई सारे लोगों के नेता के राज खुल गए और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा खुद दिया उद्धव ठाकरे ने, उनको मालूम था कि नहीं देंगे तो फिर अनिल देशमुख जैसा हाल हो सकता है। लेकिन इसके बाद तब से लेकर आज 3.5 साल होने को आ रहे हैं, 3 साल होने को आ रहे हैं, आज भी देवेंद्र फडणवीस एसआईटी की जांच की टीम की मांग कर चुके हैं। दिशा सालियान केस में वो एसआईटी की जांच की टीम चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। नीतीश राणे बोलते हैं कि नहीं, एसआईटी की जांच की टीम में ऑफिसर्स चेंज हो, लेकिन ऑफिसर्स अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने चेंज नहीं किए। तो क्या उद्धव ठाकरे उनसे मिलने वाले हैं? ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बता रहा हूं आपको, उद्धव ठाकरे कैसे। दूसरा रीजन, शरद पवार एनसीपी के लीडर, नाना पटोले कांग्रेस के लीडर, इन दोनों की मीटिंग हुई और इन दोनों ने डिसाइड किया कि स्ट्रक्चर बनाया कि देवेंद्र फडणवीस को सीट नहीं मिली है लोकसभा में ज्यादा, एकनाथ शिंदे को भी सीट नहीं मिली ज्यादा, और बीजेपी यहाँ पे जो अजित पवार है वो तो शरद पवार के भतीजे हैं, उनको तो 5 ही जगह इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, उसमें से 1 ही सीट मिली। तो इनका पकड़ा वैसे ही खाली है। तो अपने को उद्धव सरकार की जरूरत है या नहीं? यहाँ शरद पवार और नाना पटोले ने मिलकर बात की। अब शरद पवार और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को यह कहा कि अभी सीएम की कुर्सी आपको नहीं दे सकते, जो इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि उसमें विधानसभा के इलेक्शन है जिसमें सीएम चूज करेंगे, मुख्यमंत्री हर स्टेट का चूज हुआ जाएगा, तो सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उद्धव ठाकरे को हम सीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अभी सीएम की कुर्सी किसको देने वाले हैं? या शरद पवार बैठेंगे? मुझे नहीं लगता शरद पवार बैठने वाले हैं। दूसरी बात, अब बची नाना पटोले या उद्धव ठाकरे, तो अब डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन होने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा सीएम बनेगा। इस साइड सीएम डिसाइड हो चुका है, एकनाथ शिंदे बनेंगे, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस से कह रहे हैं कि मुझे करना है, क्योंकि आपको हमने पहले एक बार दे दिया, अब हमें करना है। अजित पवार तो बनेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सीटें वैसे ही ज्यादा से ज्यादा 2 जीत के आएंगे, 5 ही जगह से तो लड़ने वाले हैं। तो फिर एकनाथ शिंदे या फडणवीस, तो मुझे लगता है फडणवीस साहब को दिया जाएगा इस बार, क्योंकि इलेक्शन के हिसाब से फडणवीस का पकड़ा ज्यादा भारी है। अब बात यहां पे अटकती है कि आप तो वोट करोगे अपने सीएम को, बराबर, आप वोट करोगे कि ये सीएम बनना चाहिए, ये मेरा आमदार बनना चाहिए मेरे एरिया का, और वो आमदार कुछ सीएम को प्रेजेंट करता है, वो सीएम बनना चाहिए, बराबर। सरकार का यहाँ पे सिस्टम इतना खराब है कि आप वोट करोगे फडणवीस साहब को या फिर शिंदे को या फिर किसी को, तो वो जाके कल जाके कौन सी पलटी मारेगा? मतलब वो आप अगर चाहने वाले यहाँ पे सुनने वाले होंगे शरद पवार की, नाना पटोले की, इसके, लेकिन आप उनको वोट करोगे, वो जाके कब पलटी मारेगा अपनी कुर्सी के लिए? आपका एमएलए तो बैठा रहेगा अपने एरिया में, वो जाके वहां पलटी मारेगा और फिर यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री कोई और ही मिलेगा। ये है सिस्टम का सबसे बड़ा बवंडर है। मतलब क्या करोगे? अब रही बात उद्धव ठाकरे के पास एक ही ऑप्शन, या तो वो फडणवीस साहब को मिले, और फडणवीस साहब मिल सकते हैं, क्योंकि जब एसआईटी की जांच की टीम दिशा सालियान के केस में ऑफिसर्स क्यों नहीं चेंज कर रहे, ये नीतीश राणे बार बार पूछ रहे पिछले 3-4 महीने से, तो भी नहीं चेंज हो रहे। मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, यू चेंज कर सकते हैं। और एकनाथ शिंदे तो उद्धव ठाकरे के पहले से काम करते हुए साथ में,
तो फिर इस स्नैप में मिलेगा कि नहीं मिल साहब सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को, ये तो क्वेश्चन है। दूसरी बात, सीएम की कुर्सी पे अब कौन बैठेगा, ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये कुर्सी, मेरा जितना कैलकुलेशन है, या तो इधर की सरकार जीतेगी तो देवेंद्र फडणवीस, और इधर की सरकार जीतेगी तो नाना पटोले। शरद पवार बैठेंगे नहीं, अजित पवार बैठेंगे नहीं, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को बैठने नहीं देने वाले। आपको क्या लगता है, दिशा सालियान सुशांत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये पूरे के बवंडर में वाकई में सीएम कौन बनने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मिलेंगे, या उद्धव ठाकरे और फडणवीस मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।